ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने पर 25 दिसंबर को यानी कि आज रात्रि 12 बजे के बाद 59,000 से अधिक ग्राम प्रधान पद मुक्त हो जाएंगे। आपको बता दें कि सहायक विकास अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। ग्राम प्रधानों को अपने डोंगल वापस करने होंगे और बैंकों के जरिए कोई भुगतान नहीं हो सकेगा। आपको यह भी बता दें कि निदेशक पंचायती राज किंजल सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर ग्राम पंचायत में पंचम राज्य वित्त आयोग व 15वें वित्त आयोग से ग्राम प्रधानों की DSC यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को निरस्त करने की कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। निदेशक ने कहा है कि ग्राम प्रधानों द्वारा चेकर के तौर पर कोई भी भुगतान 25 दिसंबर के बाद न किया जाए। सभी प्रधानों की DSC ई ग्राम स्वराज पर 25 दिसंबर की रात्रि 12 बजे के बाद अपंजीकृत कर दी जाए। सहायक विकास अधिकारी पंचायत अपने विकास खंड की सभी ग्राम पंचायतों में यह कार्रवाई पूरी कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा है कि 25 दिसंबर को कार्यकाल पूरा होने के बाद ग्राम प्रधान द्वारा कोई लेन देन या कोई भी किसी भी तरीके का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। अगर जो वो जारी किया जाता है तो संबंधित ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी पंचायत और जिला पंचायत राज अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर इसके जिम्मेदार होंगे। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश की 50,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने पर सहायक विकास अधिकारियों यानी कि ADO पंचायत को बतौर प्रशासक कार्यभार सौंपा जाएगा। आपको पंचायत चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर यह भी बता दें कि पिछली बार ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य के चुनाव एक साथ हुए थे। क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के चुनाव अलग से हुए थे, लेकिन इस बार उम्मीद है कि इस बार समय बचाने के लिए चारों पदों के चुनाव एक साथ कराने की तैयारी सरकार कर रही है। साफ है कि इस बार एक मतदाता को 4 बैलेट पेपर मिलेंगे जिन पर उसे मोहर लगानी होगी। हालांकि पोलिंग स्टेशन पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, BDC, जिला पंचायत सदस्य के लिए यानी कि इन चारों के लिए अलग अलग से बूथ बनाए जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस बार पंचायत चुनावों की तैयारी में यूपी की योगी सरकार पूरी तरह जुट गई है। यूपी के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कई प्रदेशों में पंचायत चुनावों में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की शैक्षिक योग्यता और 2 बच्चों की बाध्यता वाला नियम लागू है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में भी यह मामला है, लेकिन यूपी सरकार ने अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है और ना ही अभी इस पर कोई चर्चा हुई है। लेकिन यह सब मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, उन्हें इस पर निर्णय भी लेना है। 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले 2021 के पंचायत चुनावों में यूपी सरकार पूरे दमखम से उतरने वाली है और अगर 2 बच्चों की बाध्यता और अनिवार्य शिक्षक योग्यता की शर्त योगी सरकार चुनाव में लगा देती है तो यूपी के पंचायत चुनावों में बड़ा असर हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार से पंचायत चुनाव कराने की पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि अभी कोविड-19 के कारण चुनाव की प्रक्रिया में थोड़ी समय सीमा में कुछ देरी हुई है और ग्राम सभाओं का कार्यकाल 25 दिसंबर तक है और ब्लॉकों का कार्यकाल मार्च तक है और जिला पंचायतों का कार्यकाल 16 फरवरी तक है, 14 फरवरी तक है। लेकिन कोविड-19 के कारण कुछ गति इसकी धीमी हुई है, लेकिन अब सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि अविलंब पंचायतों के चुनाव कराने हैं। तो विभाग के द्वारा जो क्षेत्र नगरीय क्षेत्रों में सम्मिलित हुए हैं सीमा विस्तार में, उनका पुनर्गठन कर दिया गया है और वार्डों के परिसीमन की अनंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई है। 26 तारीख तक उस पर आपत्ति मांगी गई है, 6 जनवरी तक उसका फाइनल प्रकाशन घोषित हो जाएगा। अभी कुछ क्षेत्र नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में सीमा विस्तार में जुड़े हैं, तो उन जुड़े जिलों से भी उनके पुनर्गठन का और परिसीमन का प्रस्ताव 28 तारीख तक आना है और उसे हम लोगों को पूरा करना है। शेष 4 जिले ऐसे हैं जिनका परिसीमन पिछली बार नहीं हुआ था, मुरादाबाद, संभल, गोंडा और गौतम बुद्ध नगर। उन जिलों का भी परिसीमन का पुनर्गठन का काम चल रहा है, 14 जनवरी तक उसे भी हम लोग पूरा कर लेंगे। उसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया है, तो आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करके फरवरी में
चुनाव की अधिसूचना जारी कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक चुनाव हम लोग संपूर्ण करा लेंगे। उसके बाद 21 दिन की अधिसूचना के बाद जिला पंचायतों का और क्षेत्र पंचायतों का चुनाव संपादित करा लेंगे। सर, इस बार क्या महिला उत्थान के लिए क्या संभावना या चर्चा इस तरह की है कि महिलाओं की सीटें कुछ बढ़ाई जाएंगी? नहीं, आरक्षण जो व्यवस्था है हमारी 33% बहनों के लिए आरक्षण है और सामान्यतः 43-44% महिलाएं पंचायतों में प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आई हैं पिछली बार भी। तो 33% आरक्षण है महिलाओं का, उस आरक्षण को पूरा अक्षर से पालन किया जाएगा। सर, इस तरह की भी चर्चा है कि इस बार शैक्षिक आधार भी कुछ रखे जाने की चर्चा है और जो 2 बच्चों वाली शर्त है, क्या ये भी चर्चा में आया है या आने की संभावना है? नहीं, ये कई राज्यों ने इसे स्वीकार किया है। पढ़ी लिखी पंचायत और पंचायत के प्रतिनिधियों के लिए शैक्षिक योग्यता ये कुछ राज्यों ने तय की है और कुछ राज्यों ने 2 बच्चों के जिनके परिवार हैं उनसे अधिक लोगों पर लड़ने वाले लोगों पर चुनाव में प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी ऐसा विषय नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और के विशेष संज्ञान में है और उचित निर्णय उनके आधार पर ही होगा। संभावना है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इसको अपना सकती है? नहीं, इसमें अभी कोई निर्णय नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष संज्ञान में है, निर्णय उन्हें करना है। अच्छा सर, लंबे समय से किसानों का आंदोलन चल रहा है, सरकार की बन नहीं पा रही, आपको क्या लगता है क्या जो कांग्रेस सपा बसपा जो विपक्षी दल हैं वो लगातार किसानों की आवाज़ मिला रहे हैं, वो भी शामिल हो रहे हैं प्रदर्शनों में, क्या लगता है कि सरकार जो बिल लेकर आई है वो किसानों के हित में है और लोग विपक्ष के लोग चाहे कांग्रेस हो या और दल हो वे केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले चुनावों में राजनीतिक परिणाम आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, तो कहीं ना कहीं अब विपक्षी दलों के पास गुमराह करके और नकारात्मक प्रचार के माध्यम से ही वो चीज़ आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जनता सब समझ चुकी है, समझ रही है और किसानों से बातचीत का एक रास्ता सरकार ने खोला है। सरकार की तरफ से बातचीत के द्वारा इस विषय को समाधान करने का पूरा प्रयास सरकार करेगी।